गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या इसी को नॉन इन्फेक्टियस डिजीज भी बोला जाता है। इसी को हम नॉन इन्फेक्टियस डिजीज भी बोलते हैं। कहा जाता है वो डिजीज जो आसानी से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट नहीं होती, या वो डिजीज जो एक बॉडी पे हो दूसरी बॉडी पर ना हो। मान लो मुझसे कहा जाए कि मेरी बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी हो गई हो, तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि सामने मेरे कोई बैठा हो उसको भी विटामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो अच्छा, मुझे कॉमन कोल्ड है, सामने कोई बैठा हो सकता है उसको हो जाए। तो दो तरीके की डिजीज होती है। एक वो डिजीज होती है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट हो जाए, चली जाए, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और अगर एक डिजीज ऐसी है कि जो मेरी बॉडी में है लेकिन सामने वाले की बॉडी में ट्रांसमिट नहीं हो सकती, उसको क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। द डिजीज, ये ऐसे ही नोट कर लीजिएगा हेडिंग डाल के, द डिजीज which are not easily transmitted from one body to another body, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। The disease which are not easily transmitted from one body to another body called, क्या बोलते हैं उसको? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, या उसी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोला जाता है। ये अब अगर बात करें हम इसी में, ये तो था डेफिनेशन की बात हो गई कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है। जो आसानी से ट्रांसमिट हो जाए वो कम्युनिकेबल है, जो आसानी से ट्रांसमिट ना हो वो नॉन कम्युनिकेबल है। अब बात आती है टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, इसमें पहला आता है, फर्स्ट जो इसमें आएगा वो आता है डिफिशियंसी डिजीज। फर्स्ट क्या आ गया? डिफिशियंसी डिजीज। अब डिफिशियंसी डिजीज में क्या क्या आ सकता है? जैसे मान लो आपकी बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी हो जाए, ठीक है, हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाए, एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए, कोई भी डिफिशियंसी, ठीक है, जो आपकी बॉडी में आसानी से हो जाए। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डिफिशियंसी है, ठीक है, तो वो दूसरे की बॉडी में नहीं हो सकती या दूसरे की बॉडी में नहीं जा सकती। जैसे मान लो अगर कहा जाए आपकी बॉडी में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाए, किसकी डिफिशियंसी हो जाए? प्रोटीन की, तो एक डिजीज अपीयर हो जाए जिसको क्या बोलते हैं? क्वासी-वोरकर। प्रोटीन की वजह से एक डिजीज डेवलप होती है जिसको क्या बोलते हैं? क्वासी-वोरकर। क्वासी-वोरकर, क्वासी-वोरकर एक प्रोटीन की कमी से होने वाले डिजीज है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो आपकी बॉडी में एक हार्मोन है इंसुलिन, इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है?
डायबिटीज़ हो जाता है। इंसुलिन की वजह से अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ बीमारियां होती हैं जो हमारी बॉडी में डिफिशियंसी की वजह से होती हैं। आप विटामिन पढ़ोगे तो बहुत सारे विटामिन हैं जिनकी वजह से, जिनकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी डिफिशियंसी क्रिएट होती हैं। तो जब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं, उसमें पॉली डिफिशियंसी डिजीज की बात करते हैं, तो कहता है वो सबस्टेंस जिनकी कमी से हमारी बॉडी में अगर उनकी कमी हो जाए तो हमारे बॉडी में कुछ डिफिशियंसी या कुछ सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। जैसे प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाए तो बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर वे में नहीं होती, जिसको हम क्वासीवोरकर बोलते हैं। इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां आती हैं जो कि कमी की वजह से होती है। नोट कर डालिए। अब इसी में ये तो आपका पहला था डिफिशियंसी डिजीज। अगर हम इसमें दूसरी बात करें तो दूसरा आपका आता है डीजनरेटिव डिजीज। डीजनरेटिव डिजीज this disease are caused by due to degeneration of body tissue। बॉडी टिश्यू का क्या हो जाए, डिजनरेशन हो जाए। बॉडी टिश्यू क्या हो जाए, डिजनरेट हो जाए, उसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई डिजीज डेवलप होती है, जिसको डिजनरेटिव डिजीज बोलते हैं। पहला है, अगर एग्जांपल की बात करें, आर्थराइटिस, जोड़ों का जो दर्द होता है। दूसरा लिखना चाहो कार्डियो वैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो होता है वो भी एक डिजनरेटिव डिजीज है। तो आर्थराइटिस और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ये दो ऐसे डिजीज हैं जो डिजनरेटिव डिजीज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डिजनरेटिव डिजीज, तो कहता है वो डिजीज जिनमें बॉडी टिश्यू या बॉडी सेल्स डैमेज हो जाए, उनकी वजह से कोई डिफिशियंसी या कोई डिजीज क्रिएट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजनरेटिव डिजीज बोलते हैं। आर्थराइटिस में जो आपका जोड़ों का दर्द होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में जो आपके हार्ट या ब्लड वेसल्स में सिम्टम्स अपीयर होते हैं। नोट कर डालिए। अच्छा, थर्ड जो इसी में आता है आपका, ये तो सेकेंड था डिजनरेटिव, फर्स्ट आपका डिफिशियंसी, थर्ड आपका आता है कैंसरस डिजीज। इट occurs due to uncontrolled division of cell। अनकंट्रोल्ड डिवीजन, बॉडी में अगर कहीं किसी सेल में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैंसरस डिजीज बोलते हैं। और ये होता क्या है, इसको बोलते हैं ट्यूमर फॉर्मेशन। अगर किसी को कैंसर है तो ऐसा नहीं होगा कि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, है वो उसी की बॉडी में रहेगा, दूसरे की बॉडी में ट्रांसमिट नहीं होगा। नोट कर डालिए। ये तीसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है।
एक लास्ट इसी में आता है चौथा, एलर्जिक डिजीज। एलर्जी आपने सुना होगा, किसी को धूप से एलर्जी होती है, किसी को धुएं से एलर्जी होती है, किसी को गर्दे से एलर्जी होती है, ठीक है ना। हाइपर सेंसिटिविटी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाना किसी चीज के लिए, ठीक है ना। कहता है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ बॉडी, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बॉडी के बाहर। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, किसके लिए सेंसिटिव हो जाए, एक्सटर्नल एजेंट के लिए, एक्सटर्नल एजेंट के लिए। वो धूप हो सकता है, धुआं हो सकता है, गर्दा हो सकता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एलर्जी। उसी को क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो ऐसा नहीं होगा कि सामने को भी उसकी वजह से, आपकी वजह से कोई एलर्जी हो जाए। और एलर्जी की वजह से जो डिजीज कॉज होते हैं उसमें सबसे कॉमन है अस्थमा। ये जो पॉलन ग्रेन वगैरह होते हैं उनकी वजह से ये कॉज होता है, नोट कर डालिए। आज हमने पढ़ा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।